उनकी वो नकली मुस्कान देखकर कविता का दिल और घबराने लगा। पूरा परिवार तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी कविता की नजर गाड़ी के टायर पर गई। टायर पहले से पंचर था। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया ये लोग उन्हें जिंदा जाने नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ पता ही नहीं चला। रोहन मोबाइल निकालकर रोड साइड हेल्प बुलाने ही वाला था कि तभी विक्रम अचानक बोल पड़ा, अरे रहने दीजिए, मैं अभी ठीक कर देता हूँ। अब उनके पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। कुछ ही मिनटों में विक्रम ने टायर ठीक कर दिया। रोहन ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से निकलने लगा, लेकिन तभी रिया अचानक जोर से चिल्लाई। उसने देखा अर्जुन नदी में डूब रहा था। वो हाथ पैर मार रहा था क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। रिया रोते हुए बोली, पापा जल्दी उसे बचाइए। रोहन मजबूरी में गाड़ी से उतरा और सीधा नदी में कूद गया। काफी मुश्किल के बाद उसने अर्जुन को बाहर निकाला, लेकिन जैसे ही वो वापस मुड़ा उसके होश उड़ गए। विक्रम ने कविता और रिया को बंदूक की नोक पर पकड़ रखा था। सब कुछ एक जाल था। विक्रम हंसते हुए बोला, तुम लोग सच जान चुके हो, अब यहाँ से जिंदा नहीं जाओगे। फिर उसने कविता से जबरदस्ती सारे बैंक अकाउंट खाली करवाए, लेकिन मामला सिर्फ पैसों का नहीं था। असल में वो लोग इंसानों के अंग बेचते थे। अब उनकी नजर कविता के शरीर पर थी। विक्रम इंजेक्शन निकालकर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन उसे क्या पता था कविता चुपके से जेब में रखी छोटी छुरी पकड़ चुकी थी। अचानक उसने पूरी ताकत से हमला कर दिया। विक्रम दर्द से चीख उठा। रोहन ने भी मौका देखकर दूसरे आदमी पर हमला कर दिया और पूरा परिवार किसी तरह वहां से भाग निकला। उन्होंने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया। भारी अलमारी दरवाजे के सामने लगा दी और बच्चों को कपड़ों की अलमारी में छुपा दिया। रोहन ने हथौड़ा उठा लिया। कविता ने केमिकल की बोतल। अब ये सिर्फ जान बचाने की लड़ाई थी। तभी ऊपर छत से अजीब आवाज आने लगी। कोई धीरे धीरे छत पर चल रहा था। रोहन समझ गया कोई ऊपर से अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो धीरे धीरे हथौड़ा लेकर ऊपर बढ़ा। उसी वक्त नीचे विक्रम दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। अब वो दोनों तरफ से हमला करने वाले थे। कविता पूरी ताकत से दरवाजा रोके हुए थी, लेकिन उसकी ताकत जवाब दे रही थी। आखिरी पल में उसने पास पड़ा लोहे का कांटा उठाया और दरवाजे के पार घोंप दिया। विक्रम दर्द से चीख उठा। गुस्से में उसने गोली चलानी शुरू कर दी। कविता बच्चों को लेकर ऊपर भागी, लेकिन तभी अलमारी में छुपे बच्चों में से आरव को खांसी आ गई। बस यही उनकी गलती हो गई। विक्रम ने तुरंत उनकी जगह पकड़ ली। वो अलमारी खोलने ही वाला था कि कविता ने पूरा केमिकल उसके चेहरे पर फेंक दिया। वो दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। पूरा परिवार अब छत की तरफ भाग रहा था, लेकिन ऊपर एक और आदमी कुल्हाड़ी लेकर खड़ा था। रोहन पूरी ताकत से उस पर टूट पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो आदमी रोहन को पकड़ चुका था। वो उसका सिर शीशे पर मारने ही वाला था कि पीछे से कविता ने कुल्हाड़ी उठाकर सीधे उसकी पीठ में दे मारी। दोनों ने एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। बच्चों को लेकर वो सीधे अटारी की तरफ भागे, जहाँ से नीचे उतरने के लिए एक लकड़ी की सीढ़ी लगी थी। लग रहा था अब वो बच जाएंगे, लेकिन तभी विक्रम की पत्नी बंदूक लेकर ऊपर पहुंच गई। पूरा परिवार एक लाइन में खड़ा था और उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। उसे लगा अब एक गोली में सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी उसका पैर फिसल गया और वो सीधे नीचे गिर पड़ी। रोहन ने तुरंत बेटी को नीचे उतरने को कहा, खुद भी कूद गया। हालांकि उसकी टांग बुरी तरह टूट गई, लेकिन वो फिर भी खड़ा हुआ क्योंकि अभी परिवार को बचाना बाकी था। आखिरकार पूरा परिवार नीचे पहुंच गया। रोहन ने रिया से कहा, भागो, गाड़ी में बैठो, लेकिन तभी पीछे से विक्रम ने रिया को पकड़ लिया। रोहन मजबूरी में बंदूक नीचे फेंक दी। कविता रोते हुए गिड़गिड़ाने लगी और तभी रिया ने चुपके से जेब से वही बेहोशी वाला इंजेक्शन निकाला जो उसने पहले उठा लिया था। अगले पल विक्रम को डैश। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें।